जी आदाब, नमस्ते, सत। आज हम आए हैं मोनी भैया के पास। इनका सही नाम है मोहन लाल जी इनका नाम है। तो हम तो इनको स्टार्टिंग से मोनी भैया के नाम से जानते हैं। तालाब अमेरिका में रहते हैं ये। और ये वो चेहरा है जिसको अभी तक मुझे लगता है किसी ने सामने नहीं लाया। ये पहली बार ये कैमरे के सामने हो रहे हैं, तो हम बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इनकी वीडियो बना सकें। और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये इतने पुराने कबूतरों के शौकीन हैं, वो तो हम इनके ही मुँह से सुनेंगे कि ये कितने पुराने हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। और ठीक ठाक हो? हाँ, शुक्र। अच्छा, आप हमें बताएं, अपने व्यूअर्स को बताएं कि आपको कितनी देर हो गई है कबूतर रखे हुए, कब से शौक़ पड़ा आपको? देखिए जी, हमारा ख़ानदानी शौक़ है। और हम जब सन 47 से हम पाकिस्तान से जहाँ आए थे, ये तब से हमारी कबूतरबाजी यहाँ पे चल रही है। मेरे वालिद साहब थे, उनके मामा जी थे, पहले उन्होंने रखे थे। फिर मेरे वालिद साहब जैसे कोई 10-12 साल की उम्र में आए, उन्होंने रखे थे। उसके बाद वो जाते थे, शेरा पहलवान थे, वो सियालकोट के टीका तालाब में ही रहते थे। तो वो उनके उस्ताद हुए मेरे वालिद साहब के। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने घर में कबूतर रखे खुद अपने। तो तब से ये शौक़ चल रहा है हमारा। आज तक एक बार भी हमने कबूतरबाजी छोड़ी नहीं। देखो इनका कितना पुराना। सबसे पुराना शौक़ हमारा है। जो आज के कबूतरबाज हैं, उनमें सबसे पुराना शौक़ हमारा है। तो ये पुरानी शौक़ हमारी ही है। हमारा मेन मकसद भी ये था बताने का कि कितने पुराने चेहरे हैं जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए। तो नए शौकीन तो खुद भी आते हैं कैमरों के सामने और किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं। हम ये किसी के लिए मतलब लाइक के लिए नहीं आए, किसी को लाइक करना हुआ करे, किसी को शेयर करना हुआ करे, लेकिन हम सिर्फ एक बताना चाहते हैं कि हमारा कितना पुराना शौक़ है यहाँ पे जम्मू का। और ये ओल्ड सिटी है तालाब अमेरिका, यहाँ के ये पुराने कबूतरबाज हैं। तो आपका उस्ताद कौन रहा है? मेरे साथ तो मेरे वालिद साहब ही थे। तब पहले तो उस्तादी शागिर्दी का इतना था ही नहीं। हमने तो अपने वालिद साहब के हाथों से कबूतरबाजी सीखी है। तो उनकी रहनुमाई में रहे हैं हम। तो बस उन्हीं से ही सीखा है जो कुछ भी सीखा है। और किसी की छत पे गए नहीं, ना किसी के पास आए गए हम आज तक कैमरे के सामने नहीं कभी आए। तो किसी के छत पे क्या जाना। हमारे घर में कबूतरबाजी थी खुद की, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी के छत पे जाने की। आपने जब से मतलब कबूतर रखे आपने घर के उड़ाए हैं? घर के कबूतर उड़ाए हैं, बाढ़ से भी लाते हैं नस्ल बनाने के लिए। जब कोई मादी मर जाती है, जहाँ नर अकेला रहता है, फिर उसके लिए मादी लाते हैं। तो जोड़ा उसका मतलब यही है कि रिजल्ट तो आप घर से ही लेते हो ना? घर से ही लेते हैं। मतलब मैक्सिमम अगर देखो ला के भी लोग कबूतर उड़ाते हैं, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो इनको शौक है वो घर के कबूतर उड़ाने का और घर की ब्रीड उड़ा रहे हैं। तो जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ उस्तादी शागिर्दी का। अब मुझे ये चीज़ बताओ, जिन्होंने बचपन से आंखें खोली तो कबूतर देखे हैं, अब ये किसको उस्ताद करेंगे? मेरी नज़रों में तो ये खुद बहुत बड़े उस्ताद हैं। अब ये किसको उस्ताद बनाएंगे? सबसे बड़ी उस्ताद हमारे तो वालिद साहब ही थे। मैंने आज तक 22-23 कंपटीशन 1 by 1 लड़े हैं। जीते भी हैं, हारे भी हैं। मैं नहीं कहता कि मैंने ज़्यादा जीते हैं तो या ज़्यादा हारे हैं, मतलब बराबरी पे ही रहे हम। तो कुछ 2-4 साल हो गए हमने कंपटीशन में हिस्सा लेना बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल गेम थोड़ी फ्रॉडबाजी की हो गई है, इसलिए हमने बंद कर दिया है। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा व्यू यहाँ पे दिखाएं। देखो यहाँ पे भी इन्होंने कबूतर रखे हैं, ऊपर वाले छत पे भी कबूतर रखे हैं। तो इनको कितना पुराना शौक़ और कितना अच्छा शौक़ है। ऊपर का भी इनको थोड़ा व्यू दिखाएं कि ऊपर तो इन्होंने बहुत बड़ा जाल भी बनाया हुआ है, पूरा छत है ऊपर भी हम आपको लेके जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है, जब जो आपको लगे कि मतलब हमने इसका सबसे अच्छा रिजल्ट लिया है, या आपको मतलब स्टार्टिंग से बहुत। देखिए, हम हर कबूतर की कदर करते हैं। ब्रीड पे हम कभी गए नहीं। जो कबूतर अच्छा लगा, जो जोड़ा अच्छा लगा, उसके आगे नस्ल जो निकली आगे उड़ाई है हमने। फिर भी होता है ना एक फेवरेट कोई। फेवरेट हमारे जो सियालकोट के कबूतरी हैं, ये चाहे कोई माने या नहीं माने, लोग कहते हैं ये हमारे घर का है, हमारे घर की नस्ल है, ये फलाना है या ऐसे है। हम
ज़्यादातर हमने सियालकोटी कबूतरी लाए हैं, उनकी आगे नस्ल चलाई है, वही उड़ाई है और हर नस्ल उड़ाई है। और आपके पास कितना कितना रिजल्ट दिया सियालकोटी कबूतर? शाम तक भी आए हैं, ये सुने बात कि शाम तक कबूतर भी आए हैं और कंटिन्यू आए हैं या कभी कभी आए हैं? नहीं कंटिन्यू आए हैं, बच्चे भी शाम तक आए हैं। मेरे वालिद साहब के टाइम मैंने बच्चे भी शाम को उतरते हुए देखे, हमने दूसरे दिन भी उतरते देखे। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि हम खुद गवाए, हमने खुद इनके कबूतर देखे हैं शाम तक उड़ते हुए। तो जब जिस होश की हम बात कर रहे हैं, तो उसके पहले तो हमने सुना था कि इनके वालिद साहब मतलब जितना कबूतर उनके पास उड़ा होगा, शाम की परवाज़ें तो वो मतलब काफ़ी लेते थे। मेरे पापा भी पुराने कबूतरबाज हमारे वो मुझे सुनाते थे कि मतलब वो इनके पापा से बच्चे लेके आते थे, मतलब इतना उनको क्रेज़ था इनकी घर की नस्ल का, इतनी पुरानी नस्ल। और ये सोचो ये कितने पुराने कबूतरबाज हैं और कितनी इनको नॉलेज होगी, कितना मतलब मैं कहता हूँ कि आजकल जो उस्तादी का ट्रेंड चला हुआ है, मुझे मौका मिला तो मैं इनको उस्तादी पग दिलाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि ये उस्ताद बने और इनका नाम आए उस्तादों में। मतलब इनको आज तक किसी ने, अब मुझे ये नहीं पता कि अहमियत नहीं दी या इन्होंने कभी किसी को मौका नहीं दिया इंटरव्यू लेने का, लेकिन ये वो चेहरा है जो कैमरे के सामने आना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो नए शौकीन हैं उनको पता चलना चाहिए कितने पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ, एक हमारी छत थी, एक हमारे सदीक साहब हैं, मैं चाचा जी कहता हूँ उनको, वो हमारी बहुत पुराने अजीज़ हैं, हमारी पुरानी छत है, वो भी हमारी ही छत है। तो और भी कई बेचारे 2-4 चेहरे और थे जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वो भी बहुत आला दर्जे के कबूतरबाज थे, आज जिनका नाम तक नहीं लिया जाता है। तो वो आज जो 4-4 साल से नए चेहरे उठे हुए हैं, बस उन्हीं का नाम आ रहा है। तो कबूतरबाजी तो आपको पता ही है, आजकल छड़ी मेडिसिन चल रही है, बाद में कहते हैं हम जी खुराक दे रहे हैं, तो मेडिसिन इतना अफोर्ड कौन कर सकेगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि हमारे जो फरीकरला की कबूतरबाजी है, यहाँ पे हमारे जो 4-5 नाम हैं जो बड़े मतलब मशहूर हैं पूरे जम्मू में। एक हमारे सदीक अंकल का नाम है, एक मोनी अंकल के जो डैडी थे उनका, सॉरी मेरे को नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, रामलाल ऐसे उनको, रामलाल नाम है उनका, मगर मुझे उनका नाम नहीं पता क्योंकि मैं उनको इनके पापा के नाम से जानता हूँ, मैं उनको मोनी अंकल के पापा ही बोलता था। तो एक हमारे डेविड जी हैं, एक हमारे कालेपा और ये हैं, तो एक हमारे बबलू बहुत अच्छा तालमेल था इनमें सब में। जो पुराने कबूतरबाज थे, जो पुराने चेहरे थे, इनमें बहुत अच्छा तालमेल था। आज कल की तरह नहीं है, जैसे बहुत लागतबाजी है, उस वक्त सभी भाइयों की तरह रहते थे, एकजुट होकर रहते थे और इकट्ठे कबूतरबाजी किया करते थे, कोई भेदभाव नहीं था तब। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम मोनी भैया से अभी इतना ही इंटरव्यू लेंगे, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम फिर इनके पास आएँ और इनसे और कुछ बातें करें। अभी मेरे दिमाग में कुछ बातें नहीं आ रही, कुछ इनसे पूछने थे सवाल। ये तो ऐसे ही बैठे बैठे हम शो करने आए थे, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी क्लिप बनाई जाए कि एक इनका थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। और मैं थोड़ा सा कुछ कबूतरों का इनके शो करवाऊँगा, जो इनके पुराने कबूतर हैं उनका मैं आपको शो कराऊँगा। कुछ पूरा कर दीजिए करना है। ये हमारे के कबूतर हैं, तो ये मुझे बताएंगे कौन सा कबूतर है? ये हमारा लाल मोतियों वाला कबूतर है, बहुत पुराना कबूतर। देखिए कबूतर, ये कबूतरों को पकड़ते नहीं है तो कबूतर बहुत बुरा बनाते हैं। तो मैंने पहले इनका कबूतर पकड़ा है, पकड़ने नहीं देता कबूतर, हम हाथ नहीं लगाते हैं कबूतर। और इनका मैं आइस क्लोजअप दिखाऊँ आपको। थोड़ा जूम करना, उंगली लगाना। देखिए कितना शानदार कबूतर है। ये कबूतर का पैर है। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो जानते होंगे इन नस्लों को। आजकल के ट्रेंड वाले कबूतर नहीं है ये,
लेकिन बहुत नायाब कबूतर है, सिर्फ परेल है कबूतर इतना। कबूतर की खूबसूरती देखो, कबूतर हाथ में पकड़ने लगा। कौन सा कबूतर है? ये हमारा पुराना दागों वाला कबूतर है। इसकी उम्र कम से कम 18 साल है। 18 साल, 18 साल पुराना कबूतर देखे। अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं? हाँ, ब्रीडिंग करता है। क्या शानदार काम था इसकी। कबूतर की एज बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सियालकोटी जोंसों में से है। ये सियालकोटी जोंसा कबूतर। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब, माशाल्लाह। हालांकि मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, जो ये बटेरों में से है। एक मेरे प्योर बात बटेर आई मेरे दिमाग में, मतलब जहन में है, जो मैं सोच रहा था कि मोनी भी एक वो चेहरा है, जब किसी ने कबूतर लेने जाना होता था ना, तो तब सबसे पहले बंदा इनको कॉल करता था कि कबूतर लेने जाना है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल सच है। इनको जम्मू को तकरीबन कबूतरबाजों को मैंने ही ऑर्डर बताए हुए हैं। जम्मू छोड़ के पंजाब में भी अगर किसी ने जाना होता था तो मोनी भैया को सबसे पंजाब पहले में, फोन आता जम्मू था। में, जिस मर्जी बॉर्डर पे। तो मतलब इनको हर चेहरा जानता है, जो पुराने खिलाड़ी है, जो सारे चेहरा जानता है इनको। ये देखिए, कौन सा कबूतर है? ये बटेरा है। देखिए, ओरिजिनल बटेरा कबूतर है ये। ये बाप है, ये बेटा है। इन्होंने पेटियों में रखे हुए कबूतर, थोड़े काट के रखे ये हैं। भी दस रहे हैं। ये बाप है जो छोड़ा है, ये बेटा है। ये इसका बेटा है। ये पट्ठा है। इसकी एज कितनी है? इसकी होगी 2 साल। 2 साल का भी है। ये नहीं चाहता दसवीं। ये हमारा सबसे नायाब और पुराना कबूतर है। ये अली वाले और बटेरों में मिक्स है। ये तो मेरा फेवरेट है ना कबूतर, इनके छत का। ये अली वाले और बटेरों में क्रॉस है। बहुत सबसे शानदार पुराना कबूतर है, बेहतरीन और कबूतर है। इसके हमारी छत रिजल्ट का तो मैंने बेहतरीन खुद देखे हैं। इसका अनफॉर्चुनेटली इनका बच्चा बजाय नहीं बिना बचता, कली के बच्चा इसका बचता ही 3 नहीं है बजे, इनके पास। 2:30-3 बजे तक बच्चा उड़ा बिना कली के। बहुत लाजवाब, ये पूरा इसका कबूतर का व्यू है। अच्छा, ये कौन सा कबूतर है? ये मादा है जो हमारी बाजी में शाम को 6:15 बजे उतरी थी। ये खुद से बजे तक उड़ी है? खुद 6:15 बजे उतरी थी, और ये सदीक साहब के घर की है। ये देखो, सदीक ये साहब उनके घर की पट्टी है। ये हमारे उस्ताद सदीक साहब, उनके घर की पट्टी है। मौका लगा तो उनके छत पे भी आपको लेके जाएंगे। देखिए, जो बोलते हैं सियालकोटी शाम को नहीं आते, तो कितने बजे बैठी थी ये? 6:15 बजे। 6:15 बजे बैठी है कबूतरी। 5वीं उड़ान में 5वीं उड़ान में 5वीं उड़ान में 6:15 बजे। देखिए कबूतर काटे हुए, ग्रेज में भी हैं कबूतर।
बैलेंस चेक करें उनका। ये कौन सा कबूतर है? अबरा। ये अबरा कबूतर है, शातों वालों में से मिक्स है। हम इससे इसके पट्टे शाम तक बैठे हैं। देखो कबूतर कहाँ रह गई हैं ये नस्लें, मेरे को बताओ। इन लोग मतलब पुराने जो लोग हैं इन नस्लों के दीवाने हैं। तो देखो अभी एज में कबूतर है, अभी पर देखो इसका, ये नया पर निकाल रहा। ठीक है, ये कबूतर की धुंध। क्या बात। ये हमारा पुराना कबूतर है। इसका पठा किसी के पास पड़ा था, हमने दिया था उड़ाने के लिए। शाम को 2 बार शाम को 7 बजे बैठा है इसका 2 बार पठा। शाम को 7 बजे की परवाजें, 2 परवाजें दी है इसके पट्टे ने। ये कबूतर घर का ही या लाया ये हुआ है? कबूतर लाया था हमने पंजाब बॉर्डर से। वहाँ 36 शर्तों में जीता है, 36 कोठे जीते हैं इसमें। 36 शर्तों में जीता है ये? 36 शर्तों में जीता है ये। क्या बात है। देखिए कबूतर 36 शर्तों में जीतने वाला कबूतर। देखिए जो ब्रीड्स की बात करते हैं, अब ये उन्हीं से क्वेश्चन है, बताएं कौन सी ब्रीड है। कबूतर मोमिया चोंच, सफ़ेद नाखून है इसके और सफ़ेद चोंच है मोमी वाली। एक वो कबूतर पकड़ा था ना आपने जो मोरों वाला, वो बताना। ये कौन सा कबूतर है? ये हमने इस सीजन जेठ में पकड़ा था। ये इसको उर्दू में स्टैंपें लगी हुई थी। ये पाकिस्तान से आया था। अच्छा, सियालकोट का कबूतर है ये। सियालकोटी ये हमारे घर का नहीं है। हुआ है। ये हमारे घर का नहीं है, ये हमने पकड़ा है। देखो ये पकड़ा हुआ कबूतर है, इनका स्टैंप लगी थी इसको। अब इसको ब्रीडिंग के लिए डाला हुआ हमने। और इसका कोई रिजल्ट लिया आपने? अभी तक अब एक ही बच्चा निकला। अभी जूम करना थोड़ी सी यहाँ। क्या बात। पर तो भी कटे हुए हैं। ये कौन सा कबूतर है? ये प्योर 35 वाला। लोग खाली नाम सुनते हैं 35 वाला 35 वाला। प्योर 35 वालों की शनाख्त ये है। इसके पार खोलिए, ये देखिए बीच में से इसकी कलियाँ जो स्लेटी। ये मैंने ऐसा कबूतर फोटो में भी देखा हुआ, 35 प्योर 35 वाले ये कबूतर हैं। और ये हमारे पास 25 साल पुरानी नस्ल चल रही है। ये वाली नस्ल? हाँ, ये 25 साल पुरानी। देखो जनाब 25 साल पुरानी नस्ल। ये नस्लें कौन दिखाएगा आज के टाइम पे। मैं तो फिर एक बार बहुत शुक्रिया करता हूँ मोनी भैया का, जिन्होंने मौका दिया हमें वीडियो बनाने का। बिल्कुल ग्रे और दानेदार आँख है। मेरे हाथ में कबूतर है, मैं इसको पूरा देख पा रहा हूँ। वीडियो में पता नहीं कैसा आता है। बहुत ही नायाब, बहुत नायाब कबूतर है यार। लेकिन मैं पर खोल रहा हूँ, ये पर इसको छोड़ ही नहीं रहा। हालांकि कितने बार कटे हैं इसके, लेकिन जब मैं ये बार खोलता हूँ बार छोड़ते हैं नहीं पीछे वाले बार। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया मोनी भैया आपका। शुक्रिया। ठीक है जी। पूरी फोटो ही पा है जी। कौन सा कबूतर है? हैं? ये है टैडी। टैडी भी क्रॉस।
बड़ा ज़बरदस्त कबूतर। बच्चा पालिया ने तो कद काठी काट देता पीछे भी बड़ा कबूतर।